नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा का जो ग्रहण है ये लगने वाला है 8 नवंबर 2022 को। और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है और वहीं पर अभी हाल ही में जब दीपावली का पर्व आया था तो सूर्य ग्रहण भी लगा था। तो कहीं न कहीं इस समय पर सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब सूर्य ग्रहण नज़र आया था तो ये भी पूर्ण रूप से नज़र आया था और ये जो चंद्र ग्रहण है भारत में पूर्ण रूप से नज़र आएगा। हालाँकि इसकी जो भारत में दिखने की अवधि होगी वो कुल 2 घंटे की होगी, मगर क्योंकि ये नज़र आएगा हमारे भारत के उत्तरी इलाकों में ज़्यादा नज़र आएगा, पूर्वी इलाकों में ज़्यादा नज़र आएगा और पश्चिमी इलाकों में थोड़ा कम नज़र आएगा, मगर हाँ, भारत में ये नज़र ज़रूर आएगा, इसलिए सूतक काल को भी मान्यता देंगे। और सावधानियाँ भी बरतनी बहुत ज़रूरी है इस दौरान क्योंकि बैक टू बैक जो ये ग्रहण पड़े हैं और साल के 2022 के ये अंतिम ग्रहण है, तो कहीं न कहीं इस समय पर ये ग्रहण जो है इसका प्रभाव 12 राशियों पर कुल मिलाकर के आपके जीवन पर चाहे वो बॉलीवुड जगत हो, चाहे वो राजनीतिक जगत हो, तो हर एक जगह पे इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा और वर्ल्ड वाइड प्रभाव देखने को मिलेगा हर जगह। क्योंकि ये जो ग्रहण नज़र आने वाला है चंद्र ग्रहण, ये भारत के अलावा और भी क्षेत्रों में नज़र आने वाला है जैसे साउथ अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, अटलांटिक में, हिंद महासागर में। तो इस तरह से इसका जो प्रभाव रहेगा वो हर एक जगह पर ज़रूर पड़ेगा और 12 राशियों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस दौरान जो है आपको बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अगर देखा जाए वैसे तो ये ग्रहण दोपहर में ही शुरू हो जाएगा 1:32 से ये जो ग्रहण है ये आरंभ हो जाएगा और शाम के 7:27 पे समाप्त होगा। क्योंकि भारत में इस समय पर सुबह हो रही होगी, सूरज जो है वो उदय हो रखे होंगे, तो भारत में ये जो नज़र आएगा शाम के 5:22 से लेकर के शाम के 7:27 तक ये नज़र आएगा। अब सूतक काल की बात करते हैं, तो जब भी ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण जब लगता है, तो 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, तो लगभग 9-10 बजे के आसपास जो है सूतक काल लग जाएगा। और वहीं पर जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले लगता है सूतक काल। तो इसीलिए जब सूतक लगेगा 9 या 10 बजे से, तो 9 बजे से आप मान के चलिए जब सूतक लगेगा 9 बजे सुबह, तो इस दौरान किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं होगा, पाठ पूजा नहीं होगी, कोई भी आप कार्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी वो ना करें। कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत ही सावधानी से करें अगर बहुत ज़रूरी है तो। अगर किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं इस समय पर, तो थोड़ा-सा अवॉइड ही करके चलिएगा। कोई अगर बहुत ज़रूरी ना हो, अगर अपने प्लान्स आप अपने ट्रिप्स जो है पोस्टपोन कर सकें, तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रहण के समय पर, सूतक काल के समय पर हालाँकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हम जो है इन चीज़ों को मान्यता नहीं देते मॉडर्नाइज़ेशन की वजह से, मगर ये चीज़ें होती ज़रूर हैं। जब इन चीज़ों का नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है, तो हमारे मन में एक ही विचार आता है या हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जबकि हम ये नहीं सोचते कि शायद हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो नियति के खिलाफ होंगी या हमसे कुछ गलती हो गई, भूल-चूक हो गई, तो हम इन चीज़ों को थोड़ा-सा अगर महत्व देंगे, अगर हम इन चीज़ों की थोड़ी-सी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर हम चीज़ों को थोड़ा-सा साइंटिफिकली भी समझेंगे, तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ज्योतिष विज्ञान जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जिसमें साइंटिफिक चीज़ें हैं ऑटोमैटिकली। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कहें कि नहीं ये बिना किसी आधार पे है। हाँ, मिथ्स अगर लोगों ने फैला रखे हैं तो वो एक अलग बात है, मगर ज्योतिष में हर एक चीज़ का साइंटिफिक लॉजिक है। तो इसीलिए कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ अगर ना हो तो सूतक काल में या उस दिन ना करें, उस चीज़ को पोस्टपोन करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है सूतक काल में थोड़ा-सा आप ध्यान रख के चलिएगा कि इस दौरान जो है केवल भगवान का स्मरण करें। यानी हम पाठ पूजा तो नहीं करते हैं, कपाट भी बंद होते हैं मंदिर के, मगर स्मरण करना बहुत अच्छा रहता है।
इस समय पर, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक माना जाता है और चंद्रमा की पूजा आराधना भगवान शिव के लिए को की जाती है। चंद्रमा की जो हम पाठ पूजा करते हैं, चंद्रमा को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान शिव के द्वारा की जाती है, क्योंकि आपने भगवान शिव की प्रतिमा देखी है तो उनके सिर पे जो है अर्धचंद्र विराजमान है। तो वहीं पर अगर देखा जाए तो चंद्रमा की पूजा इस दौरान, भगवान शिव की पूजा इस दौरान करना बहुत ही खास रहता है। ये चंद्रमा जो होता है ज्योतिष के अनुसार मन का कारक माना जाता है। मन इस समय पे बहुत विचलित हो जाता है। वैसे भी पूर्णिमा तिथि पर ही हमेशा चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो मूड स्विंग्स होना बहुत ही कॉमन सी बात होती है कि इस दौरान मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है या मन में अशांति फैल जाती है। तो इसलिए इस दौरान मेडिटेशन करना, ध्यान करना, भगवान शिव का स्मरण करना, तो ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इस दौरान यदि महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो लाभ प्राप्त होता है। स्वास्थ्य में अगर कोई गड़बड़ी है तो महामृत्युंजय मंत्र का स्पेशली आप जो है जाप ज़रूर करें, नहीं तो केवल नमः शिवाय का जप करें। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, अब गर्भवती महिलाएँ के लिए थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है इस दौरान। जब ग्रहण चल भी रहा होता है या जब सूतक काल भी लगे होते हैं, तो इस दौरान जो है आप किसी भी नुकीली चीज़ों का जो है प्रयोग ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट जो है आपकी आने वाली संतान पे पड़ता है, तो इसीलिए नुकीली चीज़ों का, जैसे सुई है, चाकू है, कैंची है, इस तरह की चीज़ों का आप प्रयोग ना लेकर के आएँ। खाना-पीना इस समय पे अवॉइड करें। अगर भूख लग रही है, मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप अंधविश्वास में पड़ जाओ, खाना नहीं है, सोना नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, खाएँ-पिएँ तो आप उससे पहले ही, जब सूतक काल लगने वाला होता है, तो उससे पहले ही 1 दिन पूर्व ही आप जो है तुलसी पत्र तोड़ लें, यानी तुलसी के कुछ पत्ते जो हैं अपने खाने-पीने में डाल करके रखें, ढक कर के रखें, उसके बाद ही खाने का सेवन करें। बाकी चीज़ों को ढक कर के ही रखें, बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद जो है आप संध्या काल में, क्योंकि चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, दान ज़रूर करें। अब दान में आप क्या-क्या करेंगे? चीनी दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, आटा दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप दान ज़रूर करें, बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा बात आती है कि स्नान, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, 1 दिन पूर्व ही मना ली जाएगी, क्योंकि ग्रहण वाले दिन, जिस दिन सूतक काल लग रहा होता है, या दीपावली, देव दीपावली जिस दिन दीपदान होता है, उस दिन जब भी या किसी भी पर्व पे जब ग्रहण लग जाता है तो वो पर्व नहीं मनाया जाता है, उसके दिन पूर्व ही मनाया जाता है। तो इसीलिए स्नान का बहुत इस दौरान ध्यान रखना है। अगर आपका शरीर अलाउ करता है तो ही स्नान करें। अगर आप बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं या कोई भी घर में जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ना हो कि वो ठंड में स्नान कर ले, ज़रूरी नहीं है आप स्नान ही करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर में सफाई कर सकते हैं तो करें, नहीं तो अगले दिन सुबह ही आप सफाई करें। मगर गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें, शुद्धिकरण घर की ज़रूर करें। अगर सफाई कर सकते हैं तो ही करें, ज़बरदस्ती नहीं है। कोई भी ऐसी भ्रांति मन में ना लाएँ कि नहीं, सफाई नहीं करी या स्नान नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कोई भी भ्रांति ना लेकर के आएँ। अगर आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, अगर आप नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं तो ही स्नान करने का प्रयास कीजिएगा। अदरवाइज़ आप अननेसेसरी चीज़ों में ना पड़ें। केवल गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर, अपने घर में, अपने घर के मुख्य द्वार पे, अपने मंदिर में, अपने घर के जो मंदिर के कपाट जब आप खोलेंगे हर एक मूर्ति पर ज़रूर करें। बस इतना ही करना है। अगले दिन भले ही आप सफाई कर लें, नहा लें, धो लें, कुछ भी है, मगर इस दिन किसी भी तरह की भ्रांति नहीं पालनी है। भगवान शिव का स्मरण करना है और साथ-साथ केवल दान करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में इसका जो नकारात्मक प्रभाव है, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। समाप्त नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं समाप्त हो गया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, प्रभाव ज़रूर पड़ता है, मगर हाँ, जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। इसलिए ये चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को ज़रूर करें। डूज़ एंड डोंट्स मैंने आपको बताए। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय श्री राधे।